सिवान बिहार के सिद्धेश पांडे जी हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्होंने मोबाइल से हम लोगों से प्रश्न पूछा है। नमो नारायण। शुक्रवार के व्रत को लोग संतोषी माता के व्रत के रूप में मानते हैं। आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ था कि संतोषी माता का व्रत नहीं होता है। इसी आधार पर हमने भी कई बार कई लोगों से इस व्रत को न करने के लिए कह दिया है। इस संदर्भ में हमारे परिवार सहित हम सबके लिए मार्गदर्शन कर अनुग्रहित करें। हमारे परिवार के लिए ही यह समस्या है, लोग नहीं समझते, इसीलिए इस विषय को प्रमाणित कराना चाहते हैं। देखिए, ये कठिनाई इनको जीवन में आ रही है। यहाँ अध्ययन किया है, इसलिए यहाँ पर प्रसंगवश उनको ये जानने को मिला होगा। अब जब जा कर के समाज में, विशेष करके पहले अपने घर में ही ये बात बता रहे हैं, तो उनके घर के लोग ही इस बात को नहीं मान रहे हैं। तो ठीक है, आपका काम था सिद्धेश पांडे जी कह देना, मानना ना मानना उनका काम है। आप इसके लिए परेशान नहीं हो सकते हैं कि मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। आपका काम कह देना है। तुझको जो सूझे सो कर, कहना ही अपना काम। न्यायाधीश न्यायालयों में बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो फैसला सुना देते हैं। फैसला सुना देने के बाद पुलिस उस फैसले का क्रियान्वयन करती है, सरकार उसका क्रियान्वयन करती है, पार्टियां उसका क्रियान्वयन करती हैं कि नहीं करती हैं। वो देखने जाते हैं क्या? वो नहीं देखने जाते हैं, क्योंकि उनका ये काम नहीं है। उनका ये काम है कि वो कह दें, जो सच बात हो, तथ्य हो, सत्य हो, उसको सामने रख दें। अब रख देने के बाद भी अगर कोई सच को नहीं स्वीकार करना चाहता है, तो उसके लिए परेशान होने की सिद्धेश जी आवश्यकता नहीं। इसलिए आपने कह दिया, ये आपने अच्छा किया। जो सच बात थी, तथ्य था, उसको आपने कह दिया। अब उसके बाद ना मानना मानना उनका काम है। व्रत वो कर रहे हैं, आराधना वो कर रहे हैं। अगर आराधना किसकी? कोई सामने हो तो। आप कह रहे हैं कि संतोषी माता की हम आराधना कर रहे हैं, तो संतोषी माता क्या है? आपकी माता है? नहीं, वो तो देवता हैं, देवी हैं। तो जब देवी हैं तो उनका किसी शास्त्र में वर्णन तो होगा। देवी होती है, देवता होता है, आखिर ये हमने कैसे जाना? शास्त्रों ने ही तो हमको बताया कि कोई देवी होती है, कोई देवता होता है, और देवी का ये स्वरूप होता है, उसकी ये पूजा का विधान होता है, उसका ये मंत्र होता है, उसका ये तंत्र होता है। ये बातें शास्त्रों से ही तो हमको पता चलती हैं। तो शास्त्रों ने ही बताया है कि देवी है, और शास्त्रों ने ही बताया है कि वो काली है, वो तारा है, वो षोडशी है, वो भुवनेश्वरी है, वो छिन्नमस्ता है। अनेक रूप बताएं, वही दुर्गा है, काली है। तो जो जो रूप शास्त्रों ने बताए हुए हैं, जो जो नाम शास्त्रों ने बताए हुए हैं, उन्हीं नामों का, उन्हीं रूपों का ध्यान करना, उन्हीं की पूजा करना, बताई गई विधि से पूजा करना। जब ये कोई करेगा तभी उसको उसका फल मिलेगा, अन्यथा कुछ भी करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? जो लोग संतोषी माता की पूजा कर रहे हैं, पहले तो वो ये बताएं कि संतोषी माता का नाम किस शास्त्र में आया हुआ। सच बात तो ये है कि संतोषी माता बनती ही नहीं है। संतोषी शब्द जो है पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होगा तो संतोषिणी होगा। तो जब शब्द ही पुल्लिंग है तो देवी के लिए कैसे उसका उपयोग किया जाएगा? पहली बात यही। इसका मतलब है कि जिसने संतोषी माता की कल्पना की, उसको संस्कृत का क ख ग नहीं आता था, शास्त्र की उसको कोई जानकारी ही नहीं थी, छू नहीं गया था शास्त्र उसको, अन्यथा वो ऐसी गलती नहीं करता। लेकिन ये चला दिया है किसी ने, और लोगों को डरा करके कि संतोषी माता। हम आपको बता रहे हैं, जब हम छोटे थे, एक दिन हम विद्यालय से लौट करके घर आ रहे थे, तो एक आदमी ने एक कागज़ हमारे हाथ में पकड़ा दिया। हम तीसरी या चौथी कक्षा में थे, अभी अभी हिंदी पढ़ना सीखे थे, तो हमने उसको बैठ करके पढ़ना शुरू कर दिया। कभी किसी ने हमारे हाथ में लिखा हुआ कागज़ पकड़ाया नहीं था। पहली बार पर्चा मिला तो हमने उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि संतोषी माता प्रकट हो गई हैं, और दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक व्यक्ति को उन्होंने दर्शन दिया, और उसने उनको कहा कि तुम हमारी पूजा करो तो धन धान्य समृद्धि हो जाएगी। उन्होंने धन धान्य समृद्धि कर दिया, और फिर उसने पर्चा छपवा करके बांटा। एक आदमी ने पर्चा लेकर के पूजा किया तो उसको बहुत धन मिल गया। दूसरे ने पर्चे को फाड़ के फेंक दिया तो उसका पुत्र मर गया। तीसरे ने फाड़ करके फेंक दिया तो उसकी पत्नी मर गई। चौथे ने फाड़ करके फेंक दिया तो उसको सांप ने काट लिया, वो मर गया। इस तरह से डराया गया था कि अगर ये पर्चा जैसे हमने बांटा है ऐसे ही आप बांटेंगे तो आपको लाभ होगा, और नहीं बांटे तो आपको हानि हो जाएगी।
तो ये कहाँ का नियम है? किसी को डरा करके धमका करके देवता कार्य करते हैं? डरा करके धमका करके या लालच लोभ दे करके देवता कार्य नहीं करते। ये बात अलग है कि देवताओं के दर्शन से हमको मनोभिलषित कामनाएं पूरी हो जाती हैं, हमारे मन की जो अभिलाषाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन देवता ये नहीं कहते कि मेरे पास आओ तो मैं ये दे दूंगा। देवता तो देवता हैं, जाओगे उनके पास तो देंगे ही। कोई भी अच्छा आदमी जब किसी के घर में आप जाएंगे, अच्छा सदगृहस्थ होगा तो आपको बैठने के लिए आसन देगा ही, आपको 2 शब्द स्वागत के कहेगा ही, पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ मिष्ठान्न भी जरूर आपके सामने रख देगा ला करके, जो कुछ भी उसके घर में होगा। तो जो देव प्रवृत्ति का है वो अपने आप देता है, उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमको 1 गिलास पानी दो, हमको 2 ठो मिठाई दो, हम खा करके पानी पिएंगे। आप किसी सज्जन व्यक्ति के, जो देव संस्कृति का व्यक्ति है, उसके घर में अगर जाएंगे तो अपने आप वो ये चीज़ें आपके लिए प्रस्तुत कर देगा। बल्कि अच्छा और अच्छा होगा, उत्तम प्रकृति का होगा, तो उसके घर में जो जो उत्तम वस्तुएं होंगी वो ला करके आपको दे करके प्रसन्नता का अनुभव करेगा। दे करके जो खुशी हो वही देव संस्कृति है। तो देवता तो देते ही हैं, लेकिन लोभ दिखा करके कि ले ले ले, जैसे कुत्ते को रोटी दिखा करके लोग बुलाते हैं, इस तरह से देवता लोभ दिखा करके अपने पास बुलाएंगे, या जो नहीं आएगा उसके लिए भय दिखाएंगे कि तुम्हारा ये हो जाएगा, बिगाड़ हो जाएगा। तो बहुत से लोग लोभ में और भय में आकर के ये सब कर रहे हैं। लेकिन सिद्धेश जी, ये स्पष्ट बात है कि शास्त्र, यह शास्त्र वृद्धि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधान के प्रतिकूल होकर के, शास्त्र में जो विधान नहीं बताए गए हैं, कल्पित विधान के अनुसार जो व्यवहार करता है, उसको न तो सिद्धि मिलती है, न तो सुख मिलता है, न तो परम गति मिलती है, न तो देवता का आशीर्वाद मिलता है। तो संतोषी माता की पूजा जिसको करनी है करे, लेकिन उसको ये जान लेना चाहिए कि शास्त्र में संतोषी नाम की किसी माता का वर्णन नहीं है, संतोषी माता का कोई मंत्र नहीं बताया गया है, संतोषी माता का कोई तंत्र नहीं बताया गया है, संतोषी माता की पूजा का कोई विधान नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में जब शास्त्र में ये सब बताया ही नहीं गया है, तो आपने कल्पना करके एक मंत्र बना लें, कल्पना करके एक विधि बना लें, कल्पना करके एक रूप बना लें और कल्पना करके पूजा करने लग जाएं, तो उससे देवता का सानिध्य हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आपकी की गई पूजा व्यर्थ होगी। शास्त्र की दृष्टि से ये बात आपको बता रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से जो संतोषी माता की पूजा कर रहा है, उससे हमारा द्वेष नहीं है, आपका भी नहीं है। आप तो बता ही रहे हैं कि आपके परिवार के लोग हैं, तो आपके परिवार वालों के लिए आपके मन में कोई दुर्भावना तो है नहीं। आप शास्त्रों को पढ़ करके काशी से गए हैं, इसलिए शास्त्र की बात आप कह रहे हैं। जब आप काशी से जा करके गुरुओं के मुख से सुन करके, शंकराचार्य जी महाराज के मठ से सुन करके प्रामाणिक बात आप कह रहे हैं, तब भी आपके परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं, तो दुर्भाग्य नहीं तो और क्या इसको कहा जाएगा। इसलिए ऐसे अवसर पर हमारा आपको यही कहना है कि सच जो था वो आपने सामने रख दिया, अब आपका काम पूरा हो गया, आप परेशान मत होइए। जिसको उल जलूल करना है वो करता रहे। जो शास्त्र विधि से चलेगा उसको शास्त्र के द्वारा बताया गया फल भी मिलेगा, और जो शास्त्र विधि से नहीं चलेगा उसको कोई फल मिलने वाला नहीं है। उसका किया उसी तरह से व्यर्थ है, जैसे राख में कोई हवन सामग्री डाल दे तो व्यर्थ हो जाती है, उसी तरह से भस्म में किया गया हवन जैसे व्यर्थ होता है, वैसे ही ये संतोषी आदि नाम से की गई देव पूजा भी व्यर्थ ही हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई देवता की विधि विधान कल्पना नाम शास्त्र में नहीं है।